बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता क्या है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बाय डेफिनेशन से ज़रा हम आगे चल रहे हैं। एक्चुअल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाय डेफिनेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2.1 2.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके। यहाँ पर 2.3 एक्सरसाइज में हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के, हम उनको डायरेक्ट अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले 6 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ जो रूल्स हैं स्टैंडर्ड वो मैं बता दूं। तो फर्स्ट जो है ना, अगर आप लोग इसको ज़रा देख लें कि हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। इसका प्रूफ कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ और उसके लिंक जो हैं आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 फर्स्ट हो गया। जो दूसरा है हमारे पास, हम रूल या फार्मूला कह सकते हैं कि पावर रूल हमारे पास क्या होता है। पावर रूल स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिसकी इस तरह से पावर हो वो हमारे पास पावर पहले आ जाएगी और n-1 हो जाएगा। यहां पर हम विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेते होते हैं, मींस x का डेरिवेटिव। तो एक्चुअली देखा जाए तो d/dx x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n-1 बनेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है अगर हमारे पास ऐसा हो जाए। अच्छा, इसको भी स्टूडेंट्स जरा देख लीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर हम कहते हैं। वैसे हम तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y रेज टू पावर n का, तो ख्याल रखिएगा ये हमारे पास ये पावर तो यूज हो जाएगी, लेकिन जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे तो ये 1 नहीं होगा। इसको आप लोगों ने जरा अंडरस्टैंड करना है, ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास 2 रूल्स हो गए। तीसरा जो है मैं जल्दी से इनको बता के जरा आगे चलता हूं, वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ये 2 बातें होगी। अगर हम प्रोडक्ट रूल या फार्मूला एक ही बात है, तो उसमें स्टूडेंट्स देखें क्या होता है। उसमें यह है कि 2 हमारे पास फंक्शंस हैं, वो u और v या f ऑफ x g ऑफ x भी हो सकते हैं। उनका हमने डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज और सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का फिर हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। अब हम इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। u को एज इट इज लिख के v का डेरिवेटिव ले लें, v को एज इट इज लिख के u का डेरिवेटिव ले लें, ये कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज दरमियान में प्लस है। और जो हमारे पास फोर्थ है जिसको हम क्वोशिएंट रूल या फार्मूला भी कहते हैं, क्वोशिएंट रूल या फार्मूला, ये क्या कहता है हमें, ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, u और v मैं ले रहा हूं, आप लोग की बुक में f ऑफ x g ऑफ x लिखे हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, जस्ट मैं उसको शॉर्ट करने के लिए लिख रहा हूं। तब इसका जरा ख्याल रखना है, v हमारे पास है एज इट इज और u का डेरिवेटिव माइनस, अब u एज इट इज, यहां पर तरतीब जो है वो मैटर करती है, और डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड बाई है उसका ही स्क्वायर हम लेंगे। ये स्टैंडर्ड आप लोग के पास रूल्स हैं 4, हम ऑलमोस्ट इनको ही यूज करेंगे, इनकी ही एप्लीकेशन थ्रू आउट चलेगी जहां तक भी हम डेरिवेटिव के अंदर जाएंगे। 2.3 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले मैं चेक करा देता हूं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको फंक्शन को यूज लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास y के इक्वल है। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग या टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिख लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है x। हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx x रेज टू पावर 4 2x³ प्लस x²। पावर फार्मूला हमें लग रहा है ऑलमोस्ट पावर रूल या फार्मूला हम यूज कर देंगे। ये तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू, सेपरेट इसको स्टूडेंट्स अब हर एक टर्म के साथ अप्लाई कर दें। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें इसको, ये हमारे पास, और हर एक के साथ मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेरिवेटिव सबके साथ अप्लाई कर दिया। पावर रूल अप्लाई करें, देख लें आप लोग के सामने है, n पहले आएगा, n हमारे पास 4 के इक्वल है, 4 पहले, तो n माइनस 1, ये 2, n पहले 3, तो n माइनस 1, अब n पहले, x n माइनस 1, यही सिंपल सा इसका पावर रूल है स्टूडेंट्स। ये पावर 3, ये 6x स्क्वायर प्लस ये 2x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, डेरिवेटिव है। पावर रूल को हम इस तरह से यूज करके ये डेरिवेटिव इजीली हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अब देख लें, मैं इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर, पहले हम चलें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं, जिसमें प्रोडक्ट रूल आ रहा है। फिर इस तरह से रेस्पेक्टिवली मैं और भी चेक करा देता हूँ। 5 कर लें, या क्वेश्चन रूल वाला ही मैं चेक करा देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देख लें आप लोग के पास 3 को चेक कर लेते हैं। सेकंड आप लोग इजीली कर सकते हैं। 3 में देखें क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हम यही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। लिख लें डिफरेंशिएटिंग, टेकिंग डेरिवेटिव, या लिख लें डिफरेंशिएटिंग, जो भी लिखना चाहें, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखें क्या होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इधर भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन रूल लिखा हुआ है u ओवर v, ये हमारे पास u और ये v हो जाएगा, हम इसको अप्लाई कर लेंगे, तो ये तो हो गया हमारे पास डेरिवेटिव। क्या लिखा हुआ है, v एज इट इज, मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास एज इट इज, a माइनस एक्स एज इट इज, और a प्लस एक्स का हम लेंगे डेरिवेटिव। माइनस है, ये मैंने माइनस लिखा हुआ है u, अब u हमारे पास क्या है, a प्लस एक्स, और डेरिवेटिव लेंगे हम, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है a माइनस एक्स। डिवाइडेड बाई मीन्स बट्टे में, बस याद रखना बहुत आसान है, बट्टे में जो बट्टे में ही मौजूद है, डिनोमिनेटर में है, उसका लेंगे स्क्वायर। तब देखें ये dy ओवर dx इज इक्वल टू ये a माइनस एक्स, कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, ये x है हमारे पास, जरा देखिएगा, हम ऐसे लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ x, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ लें जिस वेरिएबल का रिस्पेक्ट लिया जा रहा है, या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 है हमारे पास इसकी पावर, तो 1 माइनस 1 x की पावर 0, तो ये हमारे पास जिसकी पावर 0 होता है 1, ऐसे भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाता है 1। तो a कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1, माइनस ये a प्लस एक्स, इसको जरा देख लें, a कांस्टेंट है 0 और x का डेरिवेटिव 1, लेकिन सिंबल का स्टूडेंट्स ख्याल रखेंगे, डिवाइडेड बाई ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें जरा, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये a माइनस एक्स ही हो जाएगा, बिकॉज इसका रिजल्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कैंसल आउट, तो ये a और a 2a ओवर ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रूल की एप्लीकेशन है, आप लोग ज़रा गौर से देख लें, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया, रिवाइज कर देता हूँ। जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे तो जो बट्टे के नीचे है डिनोमिनेटर है उससे एज इट इज़ लिखेंगे, मैंने उसको एज इट इज़ लिखा, और जो बट्टे के ऊपर है न्यूमिनेटर उसका डेरिवेटिव। सब्ट्रैक्शन है, दरमियान में ख्याल रखेंगे, माइनस है, इसको उलट देना है, एक भी याद कर लेंगे तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, उसका स्क्वायर लेंगे। ए कांस्टेंट है 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनेगा, कैंसल आउट हो गया, ऐसे कर लें, यहाँ से भी पावर रूल से भी हम कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है, ये एज इट इज़ यहाँ पर, इसको हमने बाद में स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई किया है। ज़रा और देख लें प्रोडक्ट के हवाले से, एक जो आप लोग की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, चलें उसको चेक कर लेते हैं। मैं इनकी एप्लीकेशन, ये जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, मैक्सिमम आप लोग को चेक करा देता हूँ। देखें जो हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 5,
पहले ही मैं लेट कर लेता हूं कि वो y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड 3 माइनस x है। 3 माइनस x क्या करेंगे, लिख लें डिफरेंशिएटिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशिएटिंग ही मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें जरा क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस 5 और 3 माइनस x। स्टूडेंट्स आप लोग इसको पहले भी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट रूल ही आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तो समझ लीजिए ये हमारे पास u है, ये v है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट रूल आप लोग के सामने है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज, मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का हम लेंगे ये डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस है। अब ये 3 माइनस एक्स मीन्स सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, फर्स्ट फंक्शन का, वो है हमारे पास x माइनस 5। तो ये तो हमारे पास x माइनस 5 एज इट इज, 3 कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया वो 1, लेकिन सिंबल का ख्याल रखेंगे, प्लस ये 3, ये माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। तो ये हमारे पास माइनस x और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज 0 तो समझ लें उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, मौजूद नहीं है, तो ये वाला माइनस इसके साथ, और ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस x एंड माइनस x, ये माइनस 2x और 5 प्लस 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग स्टैंडर्ड रूल्स जो फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके बहुत आसानी से डेरिवेटिव इस तरह के फंक्शंस का फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एब इनिशियो या बाय डेफिनेशन से ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाता था। तो अब नेक्स्ट देख लें, एक क्वेश्चन 6 भी चलें, इसका मैं चेक करा दूं आप लोग को। 6 में देखें हमारे पास क्या है, आप लोग क्वेश्चंस को बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेथड टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो इजीली हमारे पास ये बेसिक रूल्स हैं, इन्होंने ही अप्लाई होना है। मैं इसको जो भी फंक्शन दिया हुआ है y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, वो है हमारे पास x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हम पावर रूल डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का फार्मूला हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ज़रा देखें, मैं इसको ही एक्सपेंड कर देता हूँ, स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये हमारे पास बी। डायरेक्ट पावर रूल भी अप्लाई हो सकता था, लेकिन ऐसे हम कर सकते हैं। देखें ज़रा, ये x हो जाएगा, ये 1 ओवर x माइनस ये कैंसल 2 आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिख भी लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर सबके साथ सेपरेट मैं अप्लाई कर देता हूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ये x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ, जरा इस बात का ख्याल रखिएगा, ये चूंकि इसकी पावर 1 है, जब इसको बट्टे से ऊपर ले आएंगे तो माइनस 1, और माइनस इसके साथ भी चले, मैं इस तरह से ये अप्लाई कर देता हूँ कांस्टेंट के साथ भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, इसके अंदर पावर रूल अप्लाई करें तो माइनस 1 पहले, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1, ये आप लोग के सामने इसको अप्लाई करेंगे, और ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। तो इक्वल में देख लें 1, ये हमारे पास माइनस एक्स रेज टू पावर स्टूडेंट्स माइनस 2, आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो कि इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। मैं उम्मीद करता हूं डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रूल के हवाले से कि पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।